वैलिड वीज़ा होने के बावजूद अमेरिका पहुंचने के बाद कुछ लोगों को एयरपोर्ट से ही वापस भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है। 1 जून को घटी ऐसी ही एक तथाकथित घटना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है, जिसमें 4 इंडियंस को अमेरिका में एंट्री देने से इनकार करके अटलांटा एयरपोर्ट से ही इंडिया वापस भेज दिया गया। जिन 4 लोगों को वापस भेजा गया है उनमें एक H1B वीज़ा होल्डर था, जबकि बाकी के 3 स्टूडेंट वीज़ा पर यूएस पहुंचे थे। जिस H1B वीज़ा होल्डर इंडियन को वापस भेजा गया है उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वह जनवरी 2026 में स्टैंपिंग के लिए इंडिया आया हुआ था। उसकी अपॉइंटमेंट 16 जनवरी को थी, लेकिन उस वक्त कई लोगों की अपॉइंटमेंट्स अचानक रद्द कर दी गई थी और इस इंडियन के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसकी अपॉइंटमेंट सीधे दिसंबर 2027 में रीशेड्यूल की गई थी। इतना लंबा समय वह इंडिया में नहीं रुक सकता था, इसीलिए उसने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए प्रयास शुरू किए थे और आखिरकार उसे 23 अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। उसके वीज़ा भी एक्सटेंड हो चुके थे और 20 मई को उसे अपना पासपोर्ट भी मिल चुका था। हालांकि वैलिड वीज़ा पर जब वह अटलांटा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तब सीबीपी के ऑफिसर्स ने उसे सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया। उसके लैपटॉप, सैलरी स्लिप और बैंक रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई। 5 महीने तक इंडिया में क्या किया इस बारे में भी सवाल पूछे गए और अमेरिका में उसकी जो जॉब चल रही थी उसका क्या हुआ वह डिटेल्स भी मांगी गई। इस इंडियन ने सीबीपी के ऑफिसर्स को ये जवाब दिया कि वह 3 हफ्ते तक पेड लीव पर था और बाकी का समय उसने अमेरिकन एम्प्लॉयर के लिए इंडिया से ही काम किया था। हालांकि इस मामले पर सीबीपी के ऑफिसर्स ने ऐतराज जताते हुए कहा कि H1B स्टेटस पर कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक अमेरिका से बाहर रहकर काम नहीं कर सकता। लंबी बहस के बाद आखिरकार इस इंडियन को अमेरिका में एंट्री देने से इनकार कर दिया गया और उसे अगली फ्लाइट से ही इंडिया वापस जाने के लिए मजबूर भी किया गया। इसके अलावा 3 इंडियन स्टूडेंट को क्यों वापस भेज दिया गया था उसका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में जो पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है उसमें ऐसा बताया गया है कि इन तीनों स्टूडेंट का ऐसा दावा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर हुई पूछताछ में उनके द्वारा दिए गए जवाबों में कोई गलतफहमी होने के कारण शायद उन्हें वापस भेजा गया था। हालांकि इस बात की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। इस पोस्ट को लिखने वाले ने यह भी दावा किया है कि पिछले 1 महीने में अटलांटा एयरपोर्ट से ही करीब 10 इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया है। हालांकि ये सभी स्टूडेंट पहली बार यूएस आ रहे थे या फिर री एंट्री कर रहे थे वह स्पष्ट नहीं किया गया है। पिछले करीब 5 महीनों में कई इंडियन H1B होल्डर्स को अबू धाबी एयरपोर्ट से भी वापस भेजा गया है। वैसे तो H1B वालों की समस्या जनवरी 2026 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि तब सोशल मीडिया वेटिंग के नाम पर अमेरिका ने लोगों की अपॉइंटमेंट्स रद्द करके उन्हें मनमाने ढंग से रीशेड्यूल कर दिया था। इस वजह से जनवरी 2026 के आसपास इंडिया आए कई लोग अभी तक अमेरिका वापस नहीं जा सके हैं और जो लोग बामुश्किल स्टैंपिंग करवा पा रहे हैं उन्हें भी किसी न किसी कारण से परेशान किया जा रहा है। अगर स्टूडेंट की बात करें तो 2025 से उनके लिए भी अमेरिका जाना बेहद मुश्किल हो चुका है। पिछले 1.5 साल में अमेरिका जाने वाले भारतीय स्टूडेंट की संख्या इसी कारण से काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों को अब वीज़ा ही नहीं मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में वीज़ा होने के बावजूद लोगों को एयरपोर्ट पर किस तरह से परेशान किया जा रहा है इसे लेकर कई रिपोर्ट सामने आई थी। उस समय तो लोगों के फ़ोन भी चेक किए जाते थे और उसमें यदि ट्रंप का विरोध करने वाला कोई मैसेज या फोटो मिल जाता तो भी अमेरिका में एंट्री मिलना मुश्किल हो जाता था। तो दूसरी तरफ 2026 की शुरुआत से ही जो लोग अमेरिका में लीगल स्टेटस पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं उनकी परेशानी किस तरह बढ़ रही है उसकी खबरें भी आने लगी है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट वीज़ा और H1B पर अमेरिका में रहने वाले लोग इतने डरे हुए हैं कि ट्रंप के रहते अमेरिका से बाहर जाने का रिस्क लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि एक बार बाहर निकलने के बाद यूएस में री एंट्री मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है।